गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कुछ स्पेशल पढ़ने वाले हैं। आप देख रहे होंगे कि कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि मैं पढ़ा क्या रहा हूं आज। बिल्कुल गौर से सुनिएगा। आप लोगों को मैं एक बिल्कुल सरप्राइज देने वाला हूं। आज जो मैं पढ़ा रहा हूं वो है, ये देख लीजिए, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन। आज से हमारा एक बिल्कुल नया डेडिकेटेड स्लॉट होने जा रहा है, जिसमें ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, चाहे ट्रांसलेशन हो ऑक्सफोर्ड, आप देख रहे हैं ऑक्सफोर्ड, बिल्कुल गौर से देख लीजिए। ये ऑक्सफोर्ड देख रहे हैं ना, ऑक्सफोर्ड करेंट, इसका चाहे ग्रामर हो चाहे ट्रांसलेशन हो, आपको 100% पूरा का पूरा इसका सोल्यूशन, एक एक चैप्टर का, एक एक लेसन का आपको मिलने वाला है डेडिकेटेड। इसके अलावा और मैं कुछ नहीं करने जा रहा हूं फिलहाल। तो सिर्फ यही दोनों आपको मिलेगा, ग्रामर और ट्रांसलेशन। मकसद क्या है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में जल्दी से बता देता हूं, आपका समय नहीं खराब करूंगा। देखिए, ऑक्सफोर्ड जो जितना भी आपने ट्रांसलेशन आज तक बनाया वो अलग चीज है। क्यों अलग है मैं बताता हूं। उसमें आप लिखते हैं, बस लिखते हैं, लेकिन मैं जो आज जिस मेथड का प्रयोग करके बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात को, जिस मेथड का प्रयोग करके बता रहा हूँ, मैं गारंटी लिख के बताता हूँ कि उस मेथड से मैंने अंग्रेजी सीखा है, और उसी मेथड से आप थोड़ा सा उसको चेंज करेंगे, बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। आपने कभी ड्राइविंग करते हुए देखा है, अब जब गाड़ी आपकी 180 की स्पीड में चली तो आपको कितना, थोड़ा सा घूमने के लिए कितना करना पड़ेगा, ऐसे घुमा देंगे? बिल्कुल नहीं घुमाना, बिल्कुल हल्का सा चेंज करना, बहुत दूर चेंज हो जाएगा, वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सही गलत बोला मैंने? बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से आज मैं आपके सीखने के जो तरीके हैं ट्रांसलेशन, उसमें बस थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, एकदम नाम मात्र का मैं चेंज करूंगा। आपको तो जबान से आएगी इंग्लिश, यानी आपकी जो ट्रांसलेशन होगी वो बिल्कुल जबान से हो जाएगी मेरे दोस्त। बस थोड़ा सा आपको जो मैं कह रहा हूं उसको ट्रैक पे चलना है, ठीक है। और ये जो वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है। अपने दोस्तों को, जिसके जिसके पास ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन है, ऑक्सफोर्ड ग्रामर है, सभी के पास होता है, उसको ये लिंक शेयर कर दीजिए, आपका नाम लेगा, क्योंकि इसमें सारा चीज है, बस यही होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला है, ग्रामर और ट्रांसलेशन, ठीक है। बाकी बुक वगैरह हम लोग बाद में डिमांड पे देखेंगे, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो देखा जाएगा, लेकिन अभी हमारा ये बिल्कुल रेडी लेके निकलेंगे हम, बिल्कुल, इसके अलावा कुछ नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने शुरुआत किया टेंस से। क्यों टेंस? क्योंकि बेसिक लोग सभी लोग जान लेते हैं, बना लेते हैं, टेंस में काफी मुश्किल होती है, दिक्कत होता है। तो चलिए हम टेंस से शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि ये वीडियो कैसे अलग है और कितना बेहतर है। साथ में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, जिनको स्पोकन की प्रैक्टिस करनी बिल्कुल करें, क्योंकि इससे मैं बिल्कुल अलग तरीके से पेश कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, काम स्टार्ट करने की जरूरत है। मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ, चलो मैं अपने आपको संभाल लेता हूँ, काम कर लेता हूँ, मुझे पहले पता चल गया था। तो हम टेंस से शुरुआत करेंगे, और ये टेंस 91 एक्सरसाइज, नए वाले बुक में, पुराने वाले में आपका 90 हो सकता है, 80 हो सकता है, तो वो थोड़ा अलग अलग है, लेकिन आप देख लीजिएगा, टेंस निकाल लीजिएगा, उसको निकाल के रख लीजिएगा, जो मेरा वीडियो है उसको सामने रख लीजिएगा और बनाइएगा, मिलाते चला जाएगा, और हो सके तो बोलते भी चला जाए। तो जिनको बनाना है ट्रांसलेशन वो मिलाएंगे, जिनको बोलना है उनको अलग प्रैक्टिस करने के लिए मैं दे रहा हूँ। तो बिल्कुल स्टार्ट हो जाइए। चलिए, मैं खाता हूँ, अब बताइए ट्रांसलेशन क्या होगा, है ना। जो पहली बार बना रहे होंगे उनको पता ही नहीं चलता। मैं खाता हूँ, देखिए पर्सन दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीन प्रकार के होते हैं। देखो कैसे होता है, देखो मैं खड़ा हूँ, समझो कि मेरे एक बगल में दोस्त खड़ा, हम तुम, हम दोनों चलते हैं मार्केट, कुछ खाएंगे पिएंगे, हम तुम, और कौन है, हम तुम, अब कौन, हम तुम। तो हम हो गए, जो बोल रहा है मैं बोल रहा हूँ, कि कौन जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट पर्सन हुआ। और जिसके बारे में बोला जा रहा है सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। क्लियर हो गया? अब थर्ड पर्सन क्या होता है भाई? थर्ड पर्सन का तीसरे बारे में। तो मैं दोनों बात कर रहा हूँ कि हम दोनों चलेंगे और कोई नहीं चलेगा, न राधा चलेगी, न गीता चलेगी, न मनोज चलेगा। तो जब हम एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, जो बोलता है फर्स्ट पर्सन, जिसके बारे में बोल रहा है सेकंड पर्सन, ठीक है, लेकिन है ना, हम और तुम। लेकिन अगर हम दोनों किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं, वह, उसका, राम का, मोहन का, सोहन का, ये थर्ड पर्सन है। हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे, मोहन की बात करें, देखो तुम्हारी बात करते तुम सेकंड पर्सन होगा जी, हम तुमको नहीं बोले, हम बोले तुम्हारे भाई को, तो क्या होगा, थर्ड पर्सन, मैंने हम दोनों नहीं है, कोई तीसरा है। तो उस थर्ड पर्सन को तीसरा होता है, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में, है ना, जब हम किसी तीसरे की चर्चा करते हैं, दोनों को नहीं, भाई हम दोनों दोस्ती नहीं, इसके अलावा तो कोई नहीं है। अब इसके अलावा कोई मैं बाहर बोल दूं, अब समझ में आया, इसके अलावा मैं कोई बाहर बोल दूं, वो होगा जाकर के आपका थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन कैसा होता है, सिंगुलर, उसमें लगता है एस या एस। तो हम देखते हैं, मैं खाता हूं, क्या होगा, फर्स्ट पर्सन है, मैं बोल रहा हूं, तो इसमें एस या एस नहीं लगता था, क्या होता, आई ईट। मैं दौड़ता हूं, कौन दौड़ रहा है, मैं खुद बोल रहा हूं, आई रन, एस नहीं लगेगा, आगे रहता। हम लोग खाते हैं, ये भी होगा, हम लोग, हम लोग अपने बारे में बोल रहे हैं, हम लोग खाते हैं, वी ईट, हम लोग जानते हैं, वी नो, बोलते जाइएगा, हमारे बोलने से पहले आप बोलिए, तभी आएगा, नहीं तो फिर देखने का कोई फायदा नहीं। क्योंकि ट्रांसलेशन आप देखिए, बोलने से क्या होगा, आपको अंग्रेजी आ जाएगी, मेरे को ऐसे ही आया, ठीक है। तुम गाते हो, यू सिंग, एस नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, मैं नहीं, तुम गाते हो। तीसरा की बात मैंने करा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तीसरा है राम श्याम मोहन,
एस लग जाएगा, सिंगुलर होना चाहिए, एक को मोन होना चाहिए, दो को नहीं। आप लोग हंसते हैं, अब लोग बोलिए आप लोग हंसते हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैं तो हो गया फर्स्ट पर्सन, आप लोग हंसते हैं, क्या होगा, यू लाफ। अब देखो हम तुम नहीं हंस सकते हैं, सीता नाचती है, हम क्या बोल रहे हैं, हम तुम नहीं नाचते, सीता नाचती, मैंने हम दोनों की फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूं, वो भी सीता का है, 72 को नहीं है, एक वो है, तो एस यस लगेगा कि नहीं लगेगा उसकी क्रिया, बिल्कुल लगेगा। सीता डांसेस, वह रोता, हम दोनों नहीं, वह क्या होगा, वह का होता है ही, रोना का में क्या लग जाएगा, एस लगेगा ना, क्योंकि हम दोनों की बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। आज मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ वो बिल्कुल देखिए, मैंने इस स्लाइड को पिछले वाले स्लाइड से निकाला, देख लीजिए, ये देख रहे हैं ना, ईट रन, देख लीजिए, इसी स्लाइड से निकाला मैंने। क्यों निकाला, इसके पीछे कारण मैं आपको बता रहा हूँ। आज बिल्कुल ध्यान से सुनेगा, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। मैं बोलने रहा हूँ, मेरी बातों पे तो जाइएगा, बात की बात है, लेकिन आप ना सीरियसली इस बात को मान लीजिए। आपने आज तक जो पढ़ा है उसमें फॉल्ट है, अभी मैं साबित करके दिखाता हूँ। आप मेरी बात से शायद नहीं हो पाएगी एग्री सुन करके, लेकिन देख करके जरूर हो जाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आज तक हम लोग जितने भी लोग हैं ट्रांसलेशन बनाते हैं, ट्रांसलेशन में क्या होता है, हिंदी लिखा हुआ आता है, इसको पहले हिंदी लिखा हुआ आता है, बात समझ में आ रही है मेरी बात दोस्त, ये देखो पहले हिंदी लिखा आता है, तब हम उतना का इंग्लिश होता है। अगर हिंदी नहीं लिखा हुआ था ट्रांसलेशन बना पाओगे, हाँ या ना, मुझे बताओ, मुझे सिंपल बताओ। अगर हुआ हिंदी नहीं, वहां पे हिंदी नहीं लिखा हुआ हो, तो क्या आप इंग्लिश बनाओगे, हाँ या ना, बोलो मुझे, बिल्कुल नहीं है, ये नहीं तो बताऊंगा क्या, लेकिन ऐसा होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, गौर से देखना, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने बोला नहीं कि कुछ लिखा उन्होंने कैसे बना दे, तुम जाते हो तब मैंने बनाऊंगा, यू गो। अब आपने बोला नहीं तुम जाते हो, मैं क्या ट्रांसलेशन बताऊं, हलवा बना दूं, ठीक है, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा गौर से सुनना। हेलो, यही तो चेंज है, यही पे तो चेंज है, जहाँ पे आपकी जिंदगी 90 डिग्री घूमने वाली है, खास करके इंग्लिश के लिए। देखिए क्या चेंज है, देखिए हमने सीख लिया कि मैं खाता हूँ, आई ईट, है ना, आई ईट। अब देखो मेरे दोस्त, आपने लाइफ में 3 चीज ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल गौर से सुन लेना, 3 चीज ध्यान देना, है ना। आई ईट, मैं खाता हूँ, इतना तो आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। पहला नंबर ट्रांसलेशन थोड़ा सीख लो, जो मेरा पहला वाला वीडियो है, जैसे अभी मैंने एक स्लाइड बताया पीछे, अरे ये यार इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये बताया ना, इसको थोड़ा समझ लो कि बन जाता है। दूसरे नंबर पे आओ, आ गए दूसरे नंबर पे, अब यहाँ पे लिखो ई, आई ई। अब मैं बताऊं, देखो मैं बताता हूँ, जब कोई भी दुनिया का कोई भी ट्रांसलेशन बना, मैं कुछ बोला फिर से मैं दोबारा बना, क्योंकि ये लाइफ में चेंज कर देगा, ये सेंटेंस जो आगे बनाता है, इसमें थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। बाकी आपको जो लगता है वीडियो नहीं देखना, मत देखो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर आपने इसको देख लिया तो आप बोलोगे, ठीक है, समय नहीं तो आप बाद में देख लेना, लेकिन अस्थिर से देखो इसको, जल्दीबाजी करोगे खत्म हो जाएगी लाइफ, इंग्लिश में नहीं बन पाएगी। इंग्लिश में लाइफ बनानी है, ध्यान से देखो, मैं बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, दोबारा समझो, एकदम अत्यंत जरूरी चीज बोल रहा हूँ, आपकी लाइफ की चेंजिंग होने वाली। देखो हम लोग को हिंदी चाहिए तो इंग्लिश बनती है, क्लियर, नहीं हिंदी नहीं इंग्लिश बनेगी। लेकिन आज मैं बताता हूँ, जो सीखा उसी के आगे इंग्लिश सोचने, तो कैसे बनेगा, जैसे मैं खाता हूं, तो आप ना यहाँ पर 3-4 चीज को मैं पहले लिखो, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, WH क्वेश्चन देख रहे हो ना आपको भाई, WH, तो आपने वहां तो सीख लिया कि मैं खाता हूं, आई ईट, क्लियर हो गया। आपने जैसे बोला आई ईट, आपने बोला कि मैं खाता हूं, यहां तक आपको इंग्लिश आ रही, लेकिन आगे का तो हिंदी मिलने पर ही आप बोल पाएंगे ना, कि मैं चावल खाता हूं, तो आप बोलेंगे आई ईट राइस, ठीक है। अगर मैंने चावल नहीं बोला तो आपको लगता है जिंदगी में कभी नहीं बोल पाएंगे, एकदम बिल्कुल निश्चित है, एकदम निश्चित है। तो आपकी इंग्लिश कितनी हुई, ये होगी, ये तो होगी नहीं। मैंने क्या किया है, आप गौर से समझिए, मैं पहले इंग्लिश बोल लेता हूं, अब फिर बाद में हिंदी सोचता हूं। आप तो उल्टा चलते हैं, पहले मुझे हिंदी चाहिए तो फिर इंग्लिश आएगी। मेरा क्या करना है, पहले इंग्लिश सोचो। अब इसमें कैसे सोच सकता है, ये नहीं तो सोचेगा, अरे भाई इतना तो है ना, इतना क्या सीखा, इतना तो सीखा ना, आई। अब क्या करना है, क्या, आई अपने से पूछो, हम, मैं खाता हूं, आई ईट हो गया, अपने से पूछो क्या, तो आपका मन बताएगा, हिंदी नहीं है, आपने तो सिर्फ कितना बोला, मैं खाता हूं, आई ईट, और अपने से क्या खाता हूं, तो आप अपने से बोलोगे आई ईट राइस, शायद आप बोले आई ईट ब्रेड, आई ईट समोसा, इतना हो गया, क्लियर। अब अपने से पूछो, हिंदी नहीं है, हिंदी सिर्फ मैं खाता हूं ही है, किसी ने बोला कि मैं खाता हूं, अगर आपको ऐसे बोला, मैं आप फिर से समझा रहा हूँ, आपसे एक स्टूडेंट ने बोला मैं खाता हूं, तो आप बोलोगे आई ईट राइस, बोला तो मैंने तो राइस बोला नहीं, तुमको बोल दिया, तो बोलो भाई खाओगे तो कुछ तो खाओगे, अगर मैंने बोल दिया तो क्या भूकंप आ गया। हमेशा ये जोड़ने की कोशिश करो इंग्लिश में, हम लोग इसी में पीछे, हम लोग को हर समय क्या चाहिए,
हर चीज को करने के लिए हिंदी। और ना तो आगे बढ़ता नहीं है, ये छोड़ दो आदत। और ये आदत सुधरेगी कैसे? क्यों, कैसे, कब, कहाँ, जोड़ो। अब यहाँ पर मैं खाता हूँ आई ईट राइस, अब पूछो क्यों? आई ईट राइस टू बी हेल्दी। ये बन गया। क्यों का मीनिंग ये हो गया, क्या का मीनिंग ये हो गया, मैं बता रहा हूँ। व्हाट, वाई, मैं कहाँ पे खाता हूँ, तो पूरा बोलना है ना, कहाँ का दे रहे हैं, कहाँ। तो आई ईट राइस टू बी हेल्दी, है ना, इन द रेस्टोरेंट, इन द रेस्टोरेंट। ठीक है, तो आपको इतना नहीं करना है, तीन तीन चीज का जवाब नहीं देना है ना। शुरुआत में आपको कमी लगेगी, तो इतना तो हम जान रहे थे ईट, लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है, आपको एक लेना, क्या ले लेना, ठीक है ना। जैसे मैं दौड़ता हूँ, तो क्या दौड़ता हूँ, तो होगा नहीं, यहाँ पर तो काम नहीं करेगा। क्यों दौड़ता हूँ, ये आप ले लीजिए, आयरन। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैं दौड़ता हूँ, तो आपको इतना नहीं बोलो, एक कदम आगे बोलना। अगर कोई आपसे बोले मैं दौड़ता हूँ, तो आप ये मत बोलिए आयरन, आप एक इंग्लिश में समझा दीजिए, क्योंकि आपको ये एक में एक लग जाएगा। आयरन टू बी हेल्दी, तो टू बी हेल्दी तो लिखा हुआ था, लेकिन आपने लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि क्यों, कैसे, कब, कहाँ, आप उसे जोड़िए, कोई ना कोई तो आंसर मिलेगा मेरे भाई। मतलब हिंदी नहीं है हम देंगे, लेकिन फिर भी आप एक जोड़ेंगे। अगर ये आदत बन गई बिल्डअप, तो हमेशा फिर बिना हिंदी के ही आपका आगे कार्य बढ़ता रहेगा, और वही आपकी इंग्लिश की पटरी बन जाएगी, लंबा चलेगा। तो मेरा यही करने का मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैं दौड़ता हूँ, क्या होगा, ऑन द रोड बोल दीजिए। हम बोले मैं दौड़ता हूँ, तो आप बोलिए आई रन ऑन द रोड, ऑन द स्टेज। अब देखो हम लोग जानते हैं, अब सोचिए क्या क्या का जवाब दीजिए। तो बोलिए वी नो ग्रामर एंड फिजिक्स। हम तो सिर्फ इतने ही बोलेंगे इंग्लिश, हम लोग जानते हैं। तो वी नो के बाद रुकना नहीं है, आपको अपने से जोड़ देना है, समझा ना। इसी का रिकॉर्डिंग में दूंगा, आप कोशिश करो। आगे देखते हैं, हम लोग खाते हैं, कोई खाने वाली चीज का नाम दे दीजिए। वी ईट, तो हम लोग खाते हैं, हम तो बोलेंगे इतना है, हम लोग खाते हैं, तो आप क्या बोलिएगा, वी ईट राइस, वी ईट ब्रेड, वी, है ना, वी ईट फ्रेश वेजिटेबल, ये भी बोल सकते हैं। इन द मॉर्निंग, जितना ज्यादा जोड़ी, कब, कहाँ, कैसे, बिल्कुल इंग्लिश ऐसे बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है ऐसे कि आप अपने दिमाग में क्यों, कैसे, कब, जितना जोड़िएगा, है ना। जैसे मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन, क्यों, टू राइट, तो पूरा बोले आई हैव ए पेन टू राइट। हमने हिंदी देखा नहीं, पहले डायरेक्टली थी। तो इंग्लिश बढ़ाइए, हिंदी मत बढ़ाइए, हिंदी बढ़ाइए तो ट्रांसलेशन हो जाएगा, और इंग्लिश बढ़ाते रहेगा तो आपको स्पोकन ठीक हो जाएगा। तो आपको जो चाहिए ट्रांसलेशन बनाना, तो मिला लीजिए आराम से। और अगर आपको स्पोकन चाहना, तो फिर हमारा जो ऑडियो उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिए। चलो, तो हम लोग खाते हैं, तो वी ईट, अगर मुझसे पूछा जाएगा हम लोग खाते हैं, तो मैं क्या बोलूँ, वी ईट राइस इन द मॉर्निंग एंड ब्रेड इन द इवनिंग, हो गया। जबकि मेरे को इंग्लिश ट्रांसलेशन कितना मिला, हम लोग खाते हैं, सिर्फ इतना। लेकिन हम जोड़ना जानते हैं, देखना मैं जोड़ के दिखाता हूँ, आप भी कोशिश कीजिए, ठीक है। तुम गाते हो, तो मैं बोलूंगा यू सिंग ऑन द ओकेजन ऑफ 26 जनवरी। यू सिंग, हम जोड़ रहे हैं, ऑन द ओकेजन ऑफ 26 जनवरी। आप सोचेंगे यार इतना बड़ा लंबा कहाँ से आएगा, तो बात नहीं, छोटा है। यू सिंग अ सॉन्ग बोल दो, यू सिंग अ भोजपुरी सॉन्ग बोल दो, यू सिंग हॉलीवुड सॉन्ग बोल दो। इतना तो बोल ही सकते हो ना, लंबा नहीं बोलो, लेकिन सीखो ऑन द ओकेजन ऑफ। ये सारी चीज सीखोगे तो यूज कर पाओगे। तो चलो हम उतना नहीं जानते हैं, तो इसे लगाओ। अगला देखते हैं, तुम हंसते हो, तो यू लाफ। अब बोले किसी पे तो हंसते हैं, यू लाफ एट राम। अब यहाँ पे जो यू लाफ एट राम, हु इज माई फ्रेंड, यू लाफ एट सीता। देखिए इसी को फिर चेंज करो, तुम हंसते हो, तो मैं एक एक पे बताता हूँ। तुम हंसते हो, यू लाफ एट सीता हु इज माई सिस्टर। तुम हंसते हो, तो मैंने ट्रांसलेशन किया, तुम हंसते हो, यू लाफ एट गणेश हु इज माई टीचर। तुम हंसते हो, ट्रांसलेशन तो तुम ही हंसते हो बोल रहे हैं, इसके आगे जोड़ रहे हैं, अपने मन से जोड़ रहे हैं यार, समझा करो। यू लाफ एट करिश्मा हु इज ए हॉलीवुड एक्ट्रेस, इस प्रकार से बोल सकते हैं। अगला देखते हैं, सीता रीता डांसेस। अब लगाते हैं ऑन द स्टेज, ऑन द ओकेजन ऑफ 26 जनवरी, 15 जनवरी। चलो आगे देखते हैं, वो रोता है, ही वीप्स। अब लगाते हैं फॉर, ही वीप्स फॉर चॉकलेट, ठीक है, ही वीप्स फॉर मनी, ही वीप्स फॉर कैंडी, ही वीप्स फॉर मिल्क, ठीक है, ही वीप्स फॉर गुड रिजल्ट। तो इस प्रकार से अपने से लगाओ। तो आपने क्या सीखा, क्लियर है, आपने ये सीखा कि हिंदी हमें बार बार मिलने वाला जो काम है ना, हम लोग को तो आदत बन गई है। कभी कभी आपने ये भी सुना होगा, लोग कहते हैं ना कि पैसा आता है तो बुद्धि आता है,
पैसा आता है तो बुद्धि आता है। भगवान कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं कि कुछ कर लो पैसे आ जाएंगे। लोग कहते हैं ना पैसा आएंगे तो बुद्धि आएगा, मैंने पैसा आएगा तो हम लोग कुछ करेंगे। भगवान कहते कुछ कर लो पैसा आ जाएगा। वही चीज है इंग्लिश में भी मेरे भाई, एकदम समझो। हम लोग क्या कहते हैं, पैसा आ जाए तो कुछ करेंगे। भगवान कहते कुछ कर लो तो पैसा आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर भी है। हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी आ जाए तो इंग्लिश कर देंगे। सुनो गौर से, हिंदी बोल दे तो ट्रांसलेशन कर देंगे। और ट्रांसलेशन करता है कि पहले इंग्लिश कर लो ना, फिर तो हिंदी हो ही जाता है कि तुम हिंदी के जाते हो। क्लियर समझ में? बात यहाँ पर यहाँ रुक जाता, अटक जाता है। और हम लोग सोचे उल्टा, है ना। अगर हमें कोई ट्रांसलेशन, मेरे पास एक गाय है तो आई हैव ए काऊ बोल के मुंह पे इतना ताला मार लेते हैं ना कि इंग्लिश में आना है। आई हैव ए काऊ तो सेल मिल्क नहीं बोल सकता, भूकंप आ जाएगा। अरे भाई बोल दो, उसके बाद हिंदी तो सोचा ही जाएगी कि हिंदियों से गए गुजरे हो। आगे चलते हैं। अब उसी का है आपका आ गया, थोड़ा जल्दी से प्रैक्टिस में मार देते हैं। ठीक है, वह खाती है, हम तुम नहीं, वह। सीड्स राइस, कुछ भी बोल सकते हैं मेरे बाप। अब देखो, वे लोग पढ़ते हैं, हम तुम नहीं, वे लोग। तो वे लोग सिंगुलर नहीं है, वे लोग हैं, प्लूरल है। हालांकि दूसरे की बात करें, लेकिन एगो नहीं है, वे लोग पढ़ते हैं। कहते वो लोग पागल है, बोलते हैं ना, मैंने एगो नहीं बहुत सारा, तो बहुत सारा में प्लूरल लगेगा। तो दे रीड ऐसे नहीं लगेगा। अब यहाँ पे दे रीड रामायण बोल सकते हैं ना। जब हम बोले वे लोग पढ़ते हैं, बोले दे रीड रामायण, तो रामायण तो है, तो कैसे बोल रहा है, लग जाता है। लगाइए, लड़के पढ़ते हैं, लड़के को नहीं बहुत सारा। द बॉयज रीड, अब बहुत सारा हो गया। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर इधर एस लग गया ना तो इधर एस गायब हो जाएगा, पक्का पक्का। अब देख लीजिएगा, इधर नहीं रहेगा तो इधर लग जाए, लेकिन थर्ड पर्सन रहना चाहिए, बस ये कंडीशन है। वे लोग पढ़ाते हैं, बहुत सारा। दे टीच, साइंस इन द मॉर्निंग एंड फिजिक्स इन द इवनिंग। कौन दिक्कत पड़ गया, जोड़िए। ठीक है, कुत्ता भुगता है, डॉग बार्क्स। देखिए इधर है ना, ये थर्ड पर्सन है, कुत्ता एक, डॉग बार्क्स। एट नाइट जोड़ सकते हैं, इन द पार्क डॉग बार्क्स एट मी, मेरे ऊपर जुड़ सकता है, जोड़िए। कुत्ते भौंकते हैं, बहुत सारा कुत्ता हो गया। अब इधर लग जाएगा एस, है ना डॉग्स, इधर गया डॉग बार्क्स। गाय खाती है, गाय है। काउ इट्स, हम दोनों नहीं खाते हैं, थर्ड पर्सन है। काउ इट्स, गाय खाती है बहुत सारा, गाय काउ इट्स, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, क्या होगा, मैं पढ़ता हूँ। मैं तुम नहीं, मैं। आई रीड साइंस इन द मॉर्निंग एंड आई रीड फिजिक्स इन द इवनिंग इन कोचिंग सेंटर। देखो कितना ज्यादा दूर बोल रहा है तो इतना ही। मेरा भाई पढ़ता है, माय ब्रदर, हम तुमने पढ़ते, मेरा भाई थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। माय ब्रदर रीड्स विथ मी, ये भी जोड़ सकते विथ मी। माय ब्रदर रीड्स साइंस, ये भी जोड़ सकते, जो आपको अच्छा लगे जोड़िए। हम लोग खाते हैं, वी ईट कोरियन राइस। हम लोगों की माँ प्यार करते हैं, हम लोगों की माँ है ना, तो हम लोग तो बहुत सारे लोग, लेकिन माँ तो जैसे हम लोग 10 भाई बने, हम लोग 10 भाई बने की एक माँ हुआ था, एक ही माँ हुआ ना, तो थर्ड पर्सन हो गया। तो हम लोगों की माँ क्या होगा, जानते हो कितना लड़का क्या लगता है, बी मदर। ऐसा है हमारे गाँव में, बड़ी प्यारा प्यारा लड़का है, बी मदर। और उसको नहीं पता है कि हम लोग माँ है। देखो बी मैंने हम लोग, मतलब मैंने माँ, हम लोग माँ, मैंने हम ही लोग माँ है। आज तक तो मम्मी को करती, हम ही लोग माँ बन गए 10 लोग। क्या बोल रहे हो तुम, हम लोगों की माँ, पता नहीं चलेगा ना। बहुत अच्छा लड़का, गुड बॉय। आवर मदर, हम लोगों का देश, आवर कंट्री, वी कंट्री नहीं, हम ही लोग देश बन गए। लेकिन बम फोड़ जाएगा यूक्रेन देश बन गया। हम लोगों की माँ प्यार करती है, आवर मदर लव। हम लोग का टीचर जाता है, हम लोगों का टीचर, आवर टीचर, समझा करो। तो हम लोग को माँ प्यार करती है, क्या होगा, आवर मदर लव्स। अब माँ तो एक ही हो गया ना यार, 10 को भाई तो उसका 10 को माँ। हम लोग के मित्र गण हंसते हैं, माने कि हम लोग ने, हम लोग के मित्र गण, आवर फ्रेंड्स। अब बहुत सारा दोस्त, गन लग गया तो बंदूक नहीं हो गया, बहुत सारा हो गया। बोले कि इधर नहीं रहेगा तो इधर रहेगा, देखो इधर रहा तो इधर नहीं रहा। यस तो कहीं एक ही जगह लगना। आवर फ्रेंड्स लाफ, आगे लेगा एट मी, ये भी जोड़ने का ध्यान रखिए। इधर पहले के लिए फिर आगे। तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ाते हो, सॉरी, यू टीच ग्रामर, यू टीच हिंदी, यू टीच संस्कृत। तुम्हारा दोस्त जानता है, एक ही दोस्त है, अच्छा बहुत सारे तुम्हारे दोस्त लोग जानते हैं, दोस्तें कर देते, तुम्हारे दोस्त लोग जानते हैं। योर फ्रेंड्स नो, यहाँ पे लिख देंगे यू, इंग्लिश हिंदी कुछ भी जोड़ सकते हैं। तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं, योर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हमेशा प्लूरल होता है, इसलिए लगाने की जरूरत नहीं। योर चिल्ड्रन रीड ग्रामर हिंदी। वो हंसता है, ही लाफ्स एट मी, थर्ड पर्सन है। अगला फटाफट देखते हैं, उसका भाई हंसता है, हिज ब्रदर लाफ्स। देखो यहाँ पर क्या, एक ही भाई, उसका भाई, एक ही भाई, उसका भाई। कितना लिखेंगे जानते क्या, ही ब्रदर। हम बताते हैं, बड़ी अच्छा लगा था,
बी ब्रदर, ही ब्रदर, बहुत अच्छा। ही मैंने हुआ होता है, झूठ नहीं बोलते, सच बोल रहे हैं। ही मैंने हुआ, अब ब्रदर में भाई, वह भाई होगा कि उसका भाई है। हम बोल क्या रहे हैं, वह भाई कि उसका भाई है। आप बड़ी गलती करते हो। ही ब्रदर नहीं होगा, हिज ब्रदर, उसका भाई, वह भाई नहीं, उसका भाई, समझा करो इसको। इसका भाई क्या वो है, एक इस लग जाएगा लास्ट। उसके भाई लोग दौड़ते हैं, हिज ब्रदर्स रन इन द फील्ड। अपने से जोड़ो। नीता और गीता गाती, कितने लोग हैं, दो है, तो दूसरे की बात कर रहे हैं लेकिन है दो, प्लूरल हो गया। नीता एंड गीता सिंग। गीता की सहेली आती है, सीता की सहेली, तो सीता सिस्टर या द फ्रेंड ऑफ सीता भी बोल सकते, द फ्रेंड ऑफ राम, द फ्रेंड ऑफ स्वान, द फ्रेंड, एक वो कम्स। वो लड़का पढ़ता है, दैट बॉय रीड्स, हिंदी इंग्लिश फिजिक्स, जो देना डाल दो। राम और श्याम पढ़ते हैं, राम और श्याम दो गए, इसने लेगा, राम और श्याम रीड। मेरे पिताजी चलते हैं, माई फादर वॉक्स। मैं हंसता हूँ, बोलो आई लाफ। मेरे भाई लोग हंसते हैं, माई ब्रदर लाफ्स। मेरे भाई लोग हैं। देखो इसमें मेरी गलती है, यहाँ इससे लगेगा, यहाँ इससे लेगा, ये गलती होगी हमारे से। इसको हटा देना, माई ब्रदर्स लाफ, इधर ये सर जाएगा, क्योंकि भाई लोग हैं। आप उसको ठीक कर लीजिए मेरा राइटिंग में। लड़कियां दौड़ती है, गर्ल्स रन इन द पार्क इन द मॉर्निंग, बोल सकते हैं। तुम्हारा बेटा दौड़ता है, योर सन, गलती हो गई देखो, तुम्हारा बेटा योर सन रन, थोड़ा सा ये राइटिंग है, सन के बोलेगा, ये नहीं लेगा। योर सन रन्स इन द पार्क टू बी हेल्दी, दूसरा लग सकता है ना। अब हमारा आ जाता है ऑक्सफोर्ड का ट्रांसलेशन का इसका एक्सरसाइज 92। तो एक्सरसाइज 92 में कल मिलते हैं, ठीक है। आज 91 आप प्रैक्टिस कीजिए, लिंक में हम जल्दी से। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कीजिए।